नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर इस वीडियो में। भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने वाले हैं। वास्तव में अगर आप 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। भक्तों, आज हम आपको अक्षय तृतीया के प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे चमत्कारी पौधे के बारे में बताने वाले हैं जिनको छूने मात्र से आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इन पौधे में चमत्कारी गुण होने के साथ साथ इनमें बहुत से ऐसे औषधीय गुण हैं जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों को हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए किया जाता है। साधारण भाषा में हम इन पौधे को पारसपथरी के समान कह सकते हैं, क्योंकि इनके छूने मात्र से हमारी गरीबी दूर हो जाती है। और अगर आप इन पौधों की जड़ को 30 अक्षय तृतीया के दिन हमारे नियम अनुसार बताए गए नियमों द्वारा घर ले आते हो और उसका उपयोग हमारे बताए हुए नियम द्वारा कर लेते हो तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया ही कोई ताकत नहीं रोक सकती। 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर देवता की कृपा से आपके घर में अन्य धन्य के भंडार हमेशा के लिए भर रहेंगे। अक्षय तृतीया का अर्थ है अक्षय, यानी कि वह कौन से पेड़ पौधे हैं जिनको छूने मात्र से हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आपके घर में जो धान आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपकी 7 पुस्तक तक करेंगे रूपों। पैसों पर राज। भक्तों, मैं माता रानी की सौगंध खाता हूं। अगर आपने इस वीडियो को सच्चे हृदय से देखा तो आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन पौधे से जुड़ा एक ऐसा चमत्कारी गुण बताऊंगा, अगर आपने अक्षय तृतीया के दिन कर लिया तो यह मानिए आपकी जिंदगी परवल हो जाएगी। आपके घर में धन आने के अवसर बढ़ जाएंगे। घर में इतना धन आएगा कि वह खर्च होने का नाम ही नहीं लेगा। बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। पर भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति होगी और इस तरह से हम आपको उपाय बताएंगे। उसी तरह से अगर आपने कर लिया तो करणी मंत्र से आपको लाभ ही लाभ होगा। सच्चे हृदय से जो भी भक्त उपाय करता है उसे लाभ जरूर प्राप्त होता है। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार जो वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की तिथि अक्षय तृतीया है वह 30 अप्रैल को है। यह अक्षय तृतीया बहुत ही शक्तिशाली होली होने वाली है, क्योंकि इस दिन आप जो भी उपाय करोगे वह कारगर सिद्ध होते हैं और लाभ ही लाभ होता है। अक्षय तृतीया के दिन यह चमत्कारी पौधा हम आपको बताएंगे। यह सभी पौधे जागृत अवस्था में होते हैं और प्रत्येक पौधे में किसी न किसी देवी देवता विराजमान होते हैं। उनकी शक्ति होती है। भक्तों, अगर आप इस पौधे की जड़ को घर ले आते हो तो धन केसरी माता लक्ष्मी के साथ साथ धन जय देवता कुबेर महाराज की कृपा से अपार धन सुख की प्राप्ति होगी। भक्तों, आज हम आपको जो जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहे हैं उसे अमृत बूटी भी कहते हैं। यूं कहें कि संजीवनी बूटी के समान है। इसलिए इस जड़ी बूटी को मामूली समझने की भूल भी मत करना। यह कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं है। इसके उपाय इतने चमत्कारी हैं कि अगर आप इन उपायों को जान लेते हो तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। भक्तों, सभी जानकारी हम आपको बारी बारी से बताएंगे। इसीलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, जिससे कि सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। भक्तों, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं यह पौधा दिखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके गुण और साधारण है। अगर यह आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझ करके देखने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक प्रयोग, धन प्राप्ति के उपाय बताएंगे कि किस प्रकार से इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है। अगर यह सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। वास्तव में आप इस पौधे को अपने घर के मंदिर में रख देंगे, क्योंकि यह पौधा बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली तमाम शक्तियों से भरा हुआ है। और आपको बता दूं, दिन बिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। खाने का मतलब है इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं।
देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो, या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो, या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देखकर कि आप इसे समझ सकते हैं, तो खासकर ये जो पौधा है, इसे लटजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह उल्टा चलता है। इसके यह जो बीज होते हैं वह धन को खींचने का कार्य करते हैं। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं, जो कि कांटेदार होते हैं। अगर आप इन बीजों को अपने हाथों से ऊपर से नीचे की तरफ लगे तो वास्तव में यह भी आपके हाथ में छुप जाएंगे। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन यह निकले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है यह निकले की तरफ होता है, यह उल्टा होता है, इसीलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। यह अपामार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा। तो क्यों यह हमारे लिए कीमती है, क्यों यह आज साधारण है, तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जय माता लक्ष्मी, जय कुबेर देवता, जय श्री हरि विष्णु जरूर ही लिखते हैं। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, शायद यह प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का प्राप्त हुआ जब हम वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए गए थे। तब हमें वहां पर एक महात्मा मिले थे जो कि अपनी साधना में बैठे हुए थे। तो हमने उनसे इस पौधे के बारे में पूछ लिया था। हमने उनसे पूछा, तो हमें यह बताइए, आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं? तो उस संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, इसके बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं, जिससे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं, या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं। तो उसमें हमें बताएं कि हम उनके बीच का ध्यान से सुना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा, जंगल में रहने वाले जो कि शिव की साधना करते हैं, वह भोले भोले बाबा की साधना में लीन रहते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो हमें वह महात्मा वैष्णो देवी के दरबार में मिले थे। उसके बाद वह साधना करने के लिए ही बैठे थे। तो हमने उनसे यह पूछ लिया था। तब उन महात्मा ने हमें बताया कि उनके बीज की खिचड़ी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीज का खिचड़ी बनाकर के 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताएं कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा जाता है, जो मनुष्य साधना करके महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है तो उसके सारे दुख, दर्द, कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस इंसान के ऊपर माता लक्ष्मी का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है, वह इंसान सबसे धनी, श्रेष्ठ, बुद्धिमान होता है। वैसे तो माता लक्ष्मी थोड़ी सी पूजा पाठ में ही प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं, इसके प्रयोग से उनकी पूजा करने से लाभ की प्राप्ति होती है। तो उन महात्मा ने हमें बताया कि इस पौधे के जड़ में मां गंगा का वास होता है। जी हां, बिल्कुल ही मां गंगा का वास होता है। और यह भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंद इसकी जड़ में पड़ी थी, इसलिए यह पौधा अमर है। यह पौधा काफी साल पुराना है और इस युग में भी यह पौधा आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए आयुर्वेदिक में इस पौधे को संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। भक्तों, आपको क्या करना है? अक्षय तृतीया के दिन जिस स्थान पर आप अक्षय तृतीया की पूजा करते हैं, उस स्थान पर आपको जाना है। इन पौधों की जड़ को लेकर आपको इस पौधे की जड़ को हाथ में लेकर 7 परिक्रमा कर लेना है और उसे रात को आपको अपने घर की तिजोरी में लाल कपड़े में बांध कर रख देना है। इससे आपके घर में धन दौलत पैसे की कमी कभी नहीं होगी, वह बढ़ता ही जाएगा।
हमें आपको इसके खोज दिए आयुर्वेदिक गुण बताऊंगा। उसके खोज के गुण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग रहते हैं, आपके यहाँ कोई लोग इसके दातुन करते हैं कि नहीं? जो बहुत से पुराने जो सयाने बुजुर्ग लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है, पुराने जो व्यक्ति है काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातुन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा मैया का वास होता है। अमृत की कुछ बूंद गिरी थी, यह सर्वप्रथम जानते हैं। इसका आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे, इनका चमत्कारी प्रयोग, आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। अगर इसकी जड़ का दातुन किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में पारियां है, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारण बस डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रहे या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातुन करने मात्र से, केवल इसके दातुन करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द इसके दातुन करने से केवल 15 दिनों तक उनकी आपको रेगुलर दातुन करना है। 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे, दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे। तो उसके दांतों के पीलापन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। जिनके दांतों में पीलापन है, लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इसे दातुन जरूर करना चाहिए। इससे दातुन करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत वाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। यह तो हुआ। अब इसका दूसरा प्रयोग आप जानते हैं। नया योग टीवी चैनल आपको कभी गलत जानकारी नहीं देगा। किस प्रकार से यह प्रयोग हमने कई लोगों को हम खुद कर चुके हैं, इसलिए हम प्रमाणित प्रयोग बता रहे हैं। हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी 100% सत्य होती है, क्योंकि यह चैनल सत्य घटनाओं पर ही आधारित है। इसलिए हम आपको अपने मन से मंगणित कहानी नहीं सुनते हैं। प्राचीन काल से जो चला आ रहा है, उनसे रिलेटिव जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताते हैं। इसके अलावा आप इसकी जड़ को बाबा सिर, फिस्टुला आदि रोगों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या करें कि उनकी झाड़ को पीस करके दही या फिर मैं जैसे मटा बोलते हैं, उसमें मिलकर रेगुलर 2-3 दिन पीने से आपको काफी राहत मिलेगी और आपकी जो बीमारी है वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसका एक और प्रयोग आपको बताना चाहूंगा कि जो महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं, तो जिनके प्रसव होने में विलंब हो रही है, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफी पीड़ा होती है, जो लोग चाहते हैं डॉक्टर के जरिए से चीड़ फाड़ ना हो, क्योंकि चीर फाड़ के चक्कर में काफी होती है, बाद में आगे चल करके अपने जैसे टांके लग पाए कि फाड़ कर करके बच्चा बाहर निकल पाया, तो उससे काफी हमें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपका जो डिलीवरी सुविधा पूर्वक हो जाए, अर्थात आपके प्रसव हो जाए। किसी भी प्रकार की जो जड़ होती है, इससे आपको सर्वप्रथम 2-4 आपको चावल के दाने ले लेना है और इसकी जड़ है, इसमें आपको डालना है थोड़ा सा। इसकी जद में आपको अपनी का और जड़ को ले जाते समय आपको प्रार्थना करना है कि है महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूं कि मैं किसी महिला के लिए गर्भ से जो बच्चे हों तत्काल बाहर निकल, इसीलिए नहीं है, इसलिए मैं आपको ले जा, इस प्रकार से प्रार्थना करना है। और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके जो प्रसूता स्त्री है, जिसके कहा जाए बच्चे गर्भ से बाहर नहीं, उन्हें पहना देना है। बिल्कुल ही उनके 15 मिनट के भीतर में जैसे ही इन्हें पहनाएंगे, इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके पहनना होता है, तत्काल गर्भनाल से बाहर आ जाएंगे, बच्चे बाहर आ जाते हैं। इसके बाद तत्काल इसकी जड़ को निकाल देना होता है, कमर में बंधी तत्काल निकाल देना है, अन्यथा यह क्या करता है, गर्भनाल को भी बाहर निकल सकता है। तो यह प्रसव में जो विलंब होती है, जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते हैं, इसमें संध्या नहीं। हमने बहुत से लोगों को यह प्रयोग कर कर देख चुके हैं। इसके बाद लिए जानते हैं इसका कुछ और आयुर्वेदिक प्रयोग, उसके बाद उसके चमत्कारी प्रयोग बताना शुरू करूंगा। आप चमत्कारी प्रयोग इस पौधे में कूट कूट कर भरे हुए हैं दोस्तों। हम आपको इस पौधे के चमत्कारी प्रयोग के साथ साथ कुछ ऐसे प्रयोग भी बताएंगे कि आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके घर में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, वह कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लगा। तो वह उपाय हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है।
वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको हम बता दें कि जिनके दांत दर्द हो रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सर का दर्द होता है, तो सर दर्द वालों को बताना चाहूंगा, दांत के दर्द बताया। दांत के दर्द को ठीक करने के बाद आपके को जला करके भस्म भी बना सकते हैं, और उनकी भस्म बनाने के बाद जहां पर दर्द होता है वहां पर आप लोगों को उसे भस्म को लगा लेना है, तो आपका दर्द कुछ ही घंटे के अंदर समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल का संकल्प है सही जानकारी आप लोगों तक बिल्कुल निशुल्क पहुंचना। दोस्तों, मेरी एक बात पर और आप गौर करना, हमारा चैनल मात्र एक चैनल नहीं है, बल्कि यह हिंदू धर्म का एक ऐसा मैसेज प्रचारक बनाना चाहता हूं जो कि हिंदू धर्म पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाए और इसका पश्चिम हर जगह हर तो प्रचार हो सके। भक्तों, इस चैनल में हम आपको सारी जानकारी बिल्कुल फ्री माध्यम में बताएंगे, जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो सके, धन दौलत ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सके, और जो भी आपके घर में या आसपास बीमारियां हैं उन सभी से आप लोगों को मैं बचा सकूं। कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा को इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है और अपने मित्रों के साथ यह वीडियो को शेयर करना है, जिससे कि मैं हिंदू धर्म को बहुत आगे तक ले जा सकूं। तो मुझे बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, और आप अगर यह उपाय कर लेती हो तो यकीनंदन आप पर मां लक्ष्मी और आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप इन पेड़ों की जड़ में से किसी भी एक जड़ को ले आना। अगर आपको फायदा ना मिले तो आप मेरे चैनल को चाहे भला अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, पर दोस्तों, यह उपाय जिस तरह से मैंने बताया गया है, इस तरह से ही उसे उपाय को बस एक बार कर लेना। वहां पर इसकी भस्म को लगाइए। बिल्कुल यह दर्द को ठीक करता है, क्योंकि इसके अंदर में ऐसी चमत्कारी शक्तियां पाई जाती हैं जो कि किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, डिप्रेशन के कारण आ रहा हो, अनिद्रा के कारण आ रहा हूं, या फिर पागलपन के कारण, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, या फिर गर्मी के कारण आ रहा हॉल गले के कारण, किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, उसमें रामबाण की तरह ही यह काम करता है कि मैं आप लोगों को इसका चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। पहले प्रयोग है, जो लोग चाहते हैं कि उनके कार्य भर में उन्हें तरक्की मिले, जैसे कि जो लोग व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो लोग चाहते हैं जिनका धंधा पानी अच्छे से चले, जिनकी दुकान अच्छी चल, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकते हैं, इसकी जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में लाना होता है, गुरु पुष्प नक्षत्र में लाना होता है, या फिर कोई शुभ दिन हो जैसे चैत्र नवरात्रि, फिर बहुत सारे शुभ दिन आते हैं, कृतिका नक्षत्र में भी आप इसकी जड़ को ला सकते हैं। तो इसकी जड़ को लाना होता है और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके आप अपने व्यापार स्थान में बढ़िया देखने, जहां 5 ग्राहक आ रहे हैं तो इसकी कृपा से ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। खाने का सीधा सीधा मतलब है कि यह दुकान में ग्राहकों की भीड़ को भी बढ़ाएगी। यह आपकी आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। जब आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने लगेंगे तो आप धनवान बन जाओगे। आपकी जिंदगी में जो भी धन आएगा उसमें बढ़ोतरी होगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा ही बना रहेगा। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग सुनिए। जो लोग जैसे बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे भारतवर्ष में बहुत से क्षेत्र, बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर युवाओं को कोई नौकरी नहीं मिलती है। वह युवाएं पढ़े लिखे हैं, फिर भी नौकरी प्राप्त नहीं है, बेरोजगारी छाई हुई है। ऐसे में व्यक्ति इसकी जड़ को ध्यान से सुनिएगा। ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आ जाना है। कौन से दिन में, ध्यान से सुनिएगा। शनिवार के दिन, रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले इस खोज करके लाना है, और इसके बाद सोमवार की आपको पूजा करना है, और मंगलवार के दिन भी इनकी पूजा करने के बाद बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको धारण करना है। तो आपको बिल्कुल ही मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति होगी। एक नागा बाबा ने हमें इसके बारे में बताया था और इसका प्रभाव काफी अचूक है। यह हुए 2। अब इसका तीसरा प्रयोग सुनिए। तीसरा प्रयोग क्या है कि आप में से अधिकतर बहुत से लोग हैं जिस नजर दोष लग जाता है, भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको बार बार नजर लग जाती है और डॉक्टर की कोई भी गोली दवाई उनको नहीं लगती है, या फिर किसी की नई नई शादी होती है तो घर में नजर दोष लग जाता है और परेशानियां आती हैं। तो नजर दोष से बचने के लिए तो ऐसा व्यक्ति क्या करें, इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में डाल करके शनिवार के दिन धारण करें।
चांदी के ताबीज में डाल करके शनिवार के दिन इसे धारण करें तो किसी भी प्रकार की आपको नजर दोष लगी हो, किसी भी प्रकार की कई लोकतंत्र क्रिया कर देते हैं, यह बिल्कुल ही आपको नजर दोष नहीं लगेंगे। आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। 2, वैसे तो इसके अनेक चमत्कारी गुण हैं और इसके कुछ चमत्कारी गुण जैसे कि बहुत से लोग पैसे में बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए अंतिम प्रयोग में बता दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सामने वाले आपको देखकर कि आपकी तरह बच्ची भूत हो जाए या फिर आपकी ही तरह कार्य करें, आपके ही अनुरूप कार्य करें। वैसे तो यह प्रयोग आपको मैं बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर आप इस प्रयोग का गलत उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि गलत उपयोग करने से आपको उसका फल गलत ही मिलेगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि एक काम करना, इसकी जड़ और सफेद दुर्गा घास, ध्यान से सुना, इसकी जड़ और सफेद दूर्वा घास दोनों को पीस करके आनंद तैयार करना, इसका तिलक लगाना है। इसका तिलक लगाकर कि अगर आप सभा में जाते हैं तो पूरी सभा आपको देख करके मोहित हो जाएगी। जितने भी पूरी सभा में बैठे लोग हैं वह आपके ही अनुरूप कार्य करेंगे। अगर आप किसी मनोवांछित लड़की को प्राप्त करना चाहते हैं, महिला को प्राप्त करना चाहते हैं, आजकल के दौर में लव मेट होते हैं जो कि एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके घर वाले नहीं मानते हैं, तो आप उनको, परिवार को, या फिर यूं कहें कि माता पिता को अपना वशीभूत बनाना चाहते हैं, तो उसके सामने इसे लगा करके जाते हैं तो सामने वाले आपके वासभूत हो जाते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। लोगों को इसका सिद्ध बिताऊंगा, इसका सकते हैं, लेकिन इसकी जड़ आप अपने घर में ला करके रखते हैं, देव प्रतिमा की तरह उनकी पूजा करते हैं, लाल कलर के कपड़े में बंद करके बस आपको तिजोरी में रख देना है। आपको देखना, आपके शत्रु सोता ही पसीने छोड़ देगा। दोस्तों, ये जो पौधा है ये बहुत ही चमत्कारी है। ये पौधा आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा या फिर आपके आसपास कहीं पर खड़ा होगा। ये पौधे हमारे भारत में बहुत से स्थान में पाए जाते हैं। कुछ देश ऐसे हैं वहां ये पौधे शायद नहीं पाए जाते, लेकिन जिस देश में पाए जाते हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इस पौधे का आप सदुपयोग करें। इसका दुरुपयोग आपको नकारात्मकता की ओर ले जाएगा। इसलिए जो प्रयोग मैंने आपको बताया, आप उसे प्रयोग का सदुपयोग करेंगे तो आपको लाभ क्यों प्राप्ति होगी। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। दोस्तों, यह अक्षय तृतीया साल में एक बार आया है। इस दिन जो भी प्रयोग आप करेंगे वह कारगर सिद्ध होगा और आपको सफलता जरूर ही मिलेगी। आपकी जो मन्नत है, मनोकामना है, वह अवश्य ही पूर्ण होगी। दोस्तों, यह जो मैंने आपको उपाय बताया, बहुत ही चमत्कारी उपाय, बहुत ही आपको लाभ देगा। आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं हिंदू धार्मिक को बढ़ाने के लिए, अपने चैनल का प्रचार करने के लिए इसी प्रकार की चमत्कारिक जानकारी प्राप्त करता हूं। हिंदू प्रचारक चैनल बनाने के लिए हम आपको बहुत से उपयोगी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना, आपको बहुत ही लाभ देगा। आपको है जो भी जानकारी है वह प्राचीन काल से चली आ रही तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र पर आधारित जानकारी होती है, जो कि हम बहुत ही मेहनत से इनको इकट्ठा करके आपको छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी आपको कोई और चैनल नहीं दे सकता। अगर आप इन अक्षय तृतीया के दिन में यह उपाय कर लेते हैं तो मानो आपकी जन्मों जन्म अंतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और जो भी दुख दर्द पीड़ा से ग्रसित हैं वह भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसलिए यह उपाय जरूर ही कर लेना। भक्तों, इस बार अक्षय तृतीया 2025 बुधवार 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। यह पर वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है, जो कि साल में एक ही बार आता है। इस वर्ष 2025 29 अप्रैल शाम 5:29 पर से शुरू होकर 30 अप्रैल दोपहर 2:00 पर के 12 तक रहेगा। इसका शुभ मुहूर्त पूजा एवं कार्य के लिए पूजा का समय 30 अप्रैल को सुबह 6:07 से दोपहर 12:37 तक रहेगा। व्रत का पारण 30 अप्रैल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लें और पारण किया जाएगा। इसके लिए शुभ मुहूर्त 29 अप्रैल सुबह 5:33 से लेकर 30 अप्रैल रात
2:50 तक रहेगा। इस दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था और महाभारत का लेखन प्रारंभ हुआ था। अक्षय तृतीया को अब पूछ मुहूर्त माना जाता है, जिसमें किसी भी शुभ कार्य के लिए विशेष मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। यदि कुछ विशेष जानकारी अक्षय तृतीया के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर ही कर देना और कमेंट बॉक्स में लिख दें, ओम नमः भगवती वासुदेवाय जय कुबेर भंडारी। भगवान पर कृपा करेंगे और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से लक्ष्मी का सदा घर में सदा ही बना रहे। माता लक्ष्मी आपके घर में आए और अपनी कृपा आप पर सदा, आपके परिवार पर सदा बनाए रखें। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। 30 अप्रैल अक्षय तृतीया की रात, यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर में जमकर आएगा। को 12 अप्रैल को पढ़ने वाली अक्षय तृतीया के दिन एक ऐसी चीज बताने वाले हैं, एक ऐसी वस्तु के बारे में बताने वाले हैं। अगर अक्षय तृतीया की रात है, एक चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संप्रदाय इतनी बढ़ जाएगी कि वह खत्म होने का नाम ही नहीं लेगी। महिलाएं अक्षय तृतीया का व्रत धन, सुख संप्रदा, संतान की सुख समृद्धि के लिए, मानसिक शांति के लिए रखती है। यह अक्षय तृतीया से सभी दुख दर्द कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। इसी प्रकार आप अक्षय तृतीया का व्रत रखने से आपके सभी दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। वैसे तो व्रत निर्जला रखा जाता है, मगर आपको अक्षय तृतीया की रात है, एक चीज जरूर ही खा लेना है। इससे आपकी धन संप्रदा में वृद्धि तो होगी ही, साथ आप जिस काम को करते हैं उसमें आपको लाभ जरूर मिलेगा। इस दिन कुछ ऐसी चीजों का दान करने से धन संप्रदाय इतनी बढ़ जाती है कि वह खत्म होने का नाम नहीं लेते। दोस्तों, यह एक काम अवश्य करें। नया योग टीवी के ऑनर भी अक्षय तृतीया की रात यह काम जरूर करते हैं। इससे पूरे साल घर में धन बढ़ोतरी होती है। साथ दोस्तों, 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन को सबसे खास दिन माना जाता है और इस दिन जो भी भक्त यह काम कर लेता है उसकी जीवन में कभी कोई दुख दर्द पीड़ा समस्या नहीं आती। पूरी साल भर धन ऐश्वर्य के चक्कर में भागना नहीं पड़ता, बल्कि माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की ऐसी असीम कृपा होती है और आप धनवान बन जाते हो। आप इस अच्छे तिथि को गर्मियों की धनतेरस भी कह सकते हो। इस दिन माता लक्ष्मी आपके घर में जरूर आती है, जिससे कि हमेशा ही ऐसी माता बहन जो भी इस वीडियो को सबकी हृदय से पूरा देख लेंगे, समझ में आ जाएगा कि 12 अप्रैल 2025 साल की अक्षय तृतीया के दिन ऐसी कौन सी चीज खा लेने से आपको लाभ ही लाभ होगा। और इस दिन तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। भक्तों, अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही खास माना जाता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन किया गया दान पुण्य से लाखों और करोड़ों गुना लाभ प्राप्त होता है। भक्तों, राहु दोष, पितृदोष, कोई भी दोष भी क्यों ना हो, वह क्षण भर में ही समाप्त हो जाता है। अगर आप अपने जीवन में आ रही असफलताओं से परेशान हैं, तो आज हम आपकी दुर्भाग्य को समाप्त करवा देंगे और आपको नई नई सफलताएं देखने को मिलेंगे। आपको अपने जीवन में बहुत सी सफलताएं मिलने लगेगी। आपकी गरीबी हमेशा के लिए समाप्त होने वाली है। इस बार जो अक्षय तृतीया पड़ी है, उसे दिन माता लक्ष्मी स्वयं आती है घर पर। इसलिए भक्तों पर जो भी भक्त सच्चे हृदय से, सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखता है, जय भगवान विष्णु लिखता है, तभी उसे लाभ प्राप्त हो सकता है। और भक्तों के साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि अक्षय तृतीया के दिन कौन सी चीज खरीद लाने मात्र से व्यक्ति को लाभ ही लाभ होता है। यानी कि ऐसी कौन सी चीज आपके घर में खरीद करके अक्षय तृतीया पर ले आना है। फिर देखिए, अब आपके जीवन में आपको नई नई चमत्कार होते हुए दिखेंगे अपने जीवन को चमकाने के लिए। भक्तों, इस चीज को घर में अक्षय तृतीया पर जरूर ले आना। एक चीज, इससे धन संप्रदाय इतनी बढ़ जाएगी कि वह खत्म होने का नाम नहीं लेगी। मां लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर देवता का आशीर्वाद पाने का यह सुनहरा अवसर है। इस अवसर को अपने हाथ से मत जाने देना। इसलिए जय माता रानी अवश्य लिखें। भक्तों, हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी तक बिल्कुल ही फ्री मध्य तक निशुल्क पहुंचना, जिससे कि आप सभी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से लाभ ही लाभ प्राप्त कर सके। दोस्तों, एक और निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल देना, ताकि अक्षय तृतीया के दिन आपकी राशि से जुड़ा हुआ जो भी उपाय होगा,
जिससे कि आपको लाभ की प्राप्ति हो सके, वह हम आपके कमेंट में बताएंगे। माता रानी की असीम कृपा प्राप्त कर सके। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप यह चीज खाने के साथ साथ घर में एक चीज ले आते हैं तो आपके घर में कभी धन दौलत की कमी ना हो, हमेशा ही धन दौलत से घर परिपूर्ण बना रहे और लाभ ही लाभ हो। भक्तों, कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होती। माताएं बहनों, वीडियो को पूरा देखें, बीच बीच से ना देखें, कट कट कर ना देखें। 6 से 7 मिनट निकाल करके इस नया योग टीवी की वीडियो को पूरा ही देख लेना। वीडियो को देखने मात्र से आपकी किस्मत बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाती है। आपके जीवन में नई नई सफलताएं प्राप्त होने लगते हैं। भक्तों, सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि तुलसी में ऐसी कौन सी चीज बांध देना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी हमारे घर में दौड़ी चली आती है और घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो आपको नए साल के दिन अच्छा शुभ दिन मान करके जरूर ही खा लेनी है। अगर आपने वह चीज खा ली तो करणी मंत्र से वह सिद्ध हो जाएगी और आपको जो लाभ की प्राप्ति होगी वह अपने अपने जीवन में भी नहीं सोचा होगा कि यह बड़ा लाभ कैसे हो गया। इसीलिए माताएं बहनों, चली हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी को बता देते हैं कि नया योग टीवी चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देता। हमारे द्वारा दी गई जानकारी 101% सत्य है। इसका रिजल्ट आप स्वयं ही देखने को मिल जाएगा। बस जो उपाय बताया जाए उसे नियम व तरीके से जरूर कर लेना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। रातों रात बन जाएंगे लखपति। तुलसी के पौधे में आज ही बांध लें। यह एक चीज वास्तुशास्त्र में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि घर में रखा तुलसी का पौधा भी व्यक्ति की किस्मत को बदल सकता है। कहते हैं कि तुलसी मां के प्रसन्न रहने से घर में धन वैभव की हिंदू धर्म में तुलसी के पौधा का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र में भी तुलसी के पौधे को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जो कि बेहद उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इन नियमों का पालन करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। शास्त्र के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को बेहद बेहद प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है और अक्षय तृतीया के दिन हमें माता लक्ष्मी कुबेर देवता की पूजा करने के साथ साथ भगवान विष्णु को तुलसी का भोग जरूर ही लगाना है। अगर आपने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो माता लक्ष्मी आपसे स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, विष्णु पत्नी है। कहीं ना कहीं आपको तुलसी के उपयोग से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि तुलसी माता लक्ष्मी का ही रूप है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है और रोजाना तुलसी की सुबह शाम पूजा करने से धन की देवी के साथ भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी संबंधी इन उपायों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तुलसी पर बढ़े कलवा माता बहनों, आप सभी को हम बता दें कि नए साल पर यानी कि अक्षय तृतीया के दिन वास्तुशास्त्र में तुलसी के कई उपायों के बारे में बताया गया है। इनमें से एक उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। इसके लिए एक छोटा सा कलावा और तुलसी के पौधे पर बांध दें। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बता दें कि हिंदू धर्म में कलावे को रक्षा सूत्र माना गया है। ऐसे में तुलसी के पौधे पर बांधने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, अक्षय तृतीया पर दूध अर्पित करें। वास्तुशास्त्र में तुलसी के पौधे को लेकर कई उपायों के बारे में बताया गया है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का दिन माना गया है। इस दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करने से पौधा भी हरा भरा रहेगा और मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। इस उपाय को करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। नियमित चढ़ाई। जल वास्तु शास्त्र में तुलसी की नियमित पूजा की बात कही गई है। घर में मौजूद स्त्रियों को नियमित रूप से सुबह स्नान आदि के बाद जल अर्पित करना चाहिए।
इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। इतना ही नहीं, इस बात का भी ध्यान रखें कि अक्षय तृतीया सोमवार के दिन तुम करना चढ़ाई मानता है कि इन दोनों दिन में तुलसी मां निर्जला व्रत रखती है। इससे जल अर्पित करने से उनका व्रत टूट जाता है। भी तुलसी को जल दे। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर न पड़े, अपमान होता है। कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इस पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे अब जाते हैं तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे हैं तो यह पौधे दूसरों को दान में देने चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अक्षय तृतीया का व्रत महिलाएं अपने परिवार की सुख शांति और कुशलता के लिए रखती हैं। 2025 में साल की अक्षय तृतीया के दिन भद्रा का साया रहने वाला है, क्योंकि 30 अप्रैल अक्षय तृतीया को साल का सबसे बड़ा हिंदू पर्व मानते हैं। सभी अक्षय तृतीया बहुत ही प्रभावशाली शक्तिशाली होने वाली हैं, जिसका प्रभाव कुछ दिन पहले से ही दिखाई देने लगेगा। तो हमें इस साये से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, पूजा विधि क्या रहनी चाहिए, किस समय व्रत रखना चाहिए और किस समय व्रत का पारण करना है, ये सब जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको यह तो पता ही होगा कि अक्षय तृतीया का व्रत निर्जला व्रत रखा जाता है, जो कि महिलाओं द्वारा रखा जाता है। लेकिन कुछ चीज ऐसी हैं जिनका सेवन हम व्रत में कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पूजा के बाद तो तुलसी पत्र लेकर भगवान विष्णु को अर्पित कर देना है और व्रत के दूसरे दिन यूं कहें कि अक्षय तृतीया की रात आपको उन पत्तों को उठाकर खा लेना है। उन्हें खाते ही आपको एक अलग ही दिव्य दर्शन मन ही मन में दिखाई देंगे और आप अपनी इच्छा बोलकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आपको व्रत में तामसिक भोजन का उपयोग भूलकर भी नहीं करना है। हिंदू धर्म में तामसिक भोजन का उपयोग करने वाले मनुष्य को पापी कहा गया है। जो मनुष्य तांत्रिक भोजन का उपयोग करते हैं वह लोग मांस खाने के समान बताए गए हैं। इसलिए आपको तामसिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप फल फ्रूट फरार कर सकते हैं। अक्षय तृतीया 2025 में व्रत रखने वाले भक्तों को सात्विक और शुद्ध आहार ग्रहण करना चाहिए। इस दिन कुछ विशेष खाद्य पदार्थ व्रत के लिए शुभ माने जाते हैं, जबकि कुछ को पूरी तरह से त्यागना चाहिए। अक्षय तृतीया में कुछ ऐसी वस्तुएं, ऐसी सब्जी, ऐसे फल, ऐसी चीज है जिनका पहले दिन से ही त्याग देना चाहिए। व्रत में क्या खाना शुभ रहता है? फलाहार, केले, सेब, अंगूर, पपीता, अनार, नारियल पानी आदि का सेवन व्रत में कर सकते हैं। इसके अलावा साबूदाना, साबूदाने की खिचड़ी, खीर, पराठा या वड़ा मखाना, भुना हुआ मखाना, मखाने की खीर या सब्जी, सिंघाड़े और कुत्तू का आटा, पराठा, पूरी या हलवा, दूध और दूध से बने पदार्थ, दही, छाछ, पनीर, खीर, शकरकंद और आलू, उबले या सेंके हुए गुड़ और शहद, मिठास के लिए नमक, सेंधा नमक का प्रयोग करें। व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? भक्तों, कुछ ऐसी भी चीज है जिनका सेवा नाम है अक्षय तृतीया के व्रत में भूल कर भी नहीं करना है। इसके अलावा अनाज, गेहूं, चावल, जौ, दालें आदि नमक, साधारण नमक का सेवन वर्जित है। केवल सेंधा नमक ही खा सकते हैं। प्याज और लहसुन, तामसिक भोजन वर्जित होता है। मसाले, हल्दी, गरम मसाले, राई आदि नहीं खाने चाहिए। मांसाहार और शराब पूर्णतः वर्जित है। तला भुना खाना, अधिक तैलीय या मसालेदार भोजन न करें। चाय और कॉफी, इससे बचना चाहिए। इसके स्थान पर दूध या जड़ी बूटी वाली चाय पी सकते हैं। अक्षय तृतीया का हिंदू धर्म बहुत ही अधिक महत्व है। इसका व्रत रखने वाली महिला और पुरुष को हमेशा ही लाभ की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया का व्रत करने से घर में धन संपदा बढ़ जाती है, मानसिक शांति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन जप, ध्यान और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया 2025 में पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। अक्षय तृतीया हिंदू पंचांग के अनुसार एक महत्वपूर्ण व्रत है। अब हम आपको बता देते हैं कि अक्षय तृतीया की वैशाख माह के कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर आती है। इसकी महिमा इतनी अधिक है कि इस दिन जो भी कार्य किए जाते हैं
दान पुण्य के कार्य, उनसे जो पुण्य प्राप्त होता है ना, वह अक्षय होता है, अर्थात वह पुण्य कभी भी नष्ट नहीं होता, वह पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता। या यूं कह सकते हैं कि आपके घर में जो भी धन पैसा रुपया आएगा वह कभी समाप्त नहीं होगा, बल्कि बढ़ता ही जाएगा। इसका महत्व बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है। मान लीजिए आप कोई नया रोजगार आरंभ करना चाह रहे थे, कोई दुकान आरंभ करना चाह रहे थे, यह उत्तम अवसर है। ऐसा कोई भी कार्य है ना, आज आरंभ कर दीजिए। कोई प्रॉपर्टी या कोई बहाना आप खरीदना चाह रहे थे तो आप अच्छे दिन के ही खरीदना, क्योंकि वह अक्षय तृतीया के दिन अच्छा हो जाएगा। यह बहुत ही उत्तम फलदायी रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन यह खरीदना शुभ रहेगा। कोई प्रॉपर्टी आप खरीदने की सोच रहे थे, अक्षय तृतीया के दिन बहुत उत्तम रहेगा। इस दिन यह का एरिया आप करते हैं तो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा, शुभ रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन यदि आप मकान बनाना आरंभ करते हैं, मकान का नियम का मुहूर्त रखते हैं, वह भी बहुत कल्याणकारी। अक्षय तृतीया के दिन आप नए रिश्ते कर सकते हैं, सदा सदा के स्थापित होते हैं। अब यह बता देते हैं, अक्षय तृतीया 2025 बुधवार 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। यह पर वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है, जो कि साल में एक ही बार आता है। इस वर्ष 2025 दिन 23 अप्रैल शाम 5:29 बजे से शुरू होकर 30 अप्रैल दोपहर 2 बजे के 12 मिनट तक रहेगा। इसका शुभ मुहूर्त पूजा एवं कार्य के लिए पूजा का समय 30 अप्रैल को सुबह 6 बजे से दोपहर 12:37 तक रहेगा। व्रत का पारण 30 अप्रैल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लें और पारण किया जाएगा। इसके लिए शुभ मुहूर्त 29 अप्रैल सुबह 5:33 से लेकर 30 अप्रैल रात 2:50 तक रहेगा। इस दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था और महाभारत का लेखन प्रारंभ हुआ था। अक्षय तृतीया को अब पूछ मुहूर्त माना जाता है, जिसमें किसी भी शुभ कार्य के लिए विशेष मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। यदि कुछ विशेष जानकारी अक्षय तृतीया के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर ही कर देना और कमेंट बॉक्स में लिख दें, ओम नमः भगवती वासुदेवाय, जय कुबेर भंडारी। भगवान पर कृपा करेंगे और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से लक्ष्मी का सदा घर में सदा ही बना रहे। माता लक्ष्मी आपके घर में आए और अपनी कृपा आप पर सदा, आपके परिवार पर सदा बनाए रखें। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की और भी लाभदायक जानकारी आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी भक्तों का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।